आज के इस YouTube वीडियो सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि यदि आप अकेले हैं, आप बिगनर हैं, कोई आपका फ्रेंड नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, फिर भी आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। Brought to you by My Career Doctor। मोस्ट ट्रस्टेड स्पोकन इंग्लिश एंड करियर काउंसलिंग क्लिनिक। हम स्पोकन इंग्लिश के साथ योगा, फिटनेस एवं पर्सनल करियर काउंसलिंग देकर आपको बनाते हैं स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड अप टू डेट। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, S स्टैंड्स फॉर स्पीकिंग, R स्टैंड्स फॉर रीडिंग एंड W स्टैंड्स फॉर राइटिंग पर फोकस करना चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, नॉन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि केवल ट्रांसलेशंस बनाने से इंग्लिश आ जाएगी, और वे लोग गलत तरीके से बनाते हैं, केवल लिख लिख कर बनाते हैं और गलत तरीके से उसको रट लेते हैं। आपको पर डे सुनना चाहिए इंग्लिश में कुछ ना कुछ, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, कार्टून मूवीज़। आपको पर डे किसी न किसी से बात करना चाहिए, बेशक आप गलत बोले, आसपास कोई तो होगा, आपका भाई, आपकी बहन या कोई भी रिश्तेदार। पर डे कुछ न कुछ ग्रामर प्रैक्टिस करनी चाहिए, पर डे कुछ वर्ड्स याद करें, उनके यूजेज सीखे। और ट्रांसलेशन बनाने का जो बेहतरीन तरीका है, केवल इज़ेमार की मदद से इंग्लिश कैसे बोले, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं यह मानकर चलता हूं कि आपको बेसिक इज़ेमार की नॉलेज है। मैं कुछ पहले ट्रांसलेशंस की करेक्ट ट्रिक आपको बताना चाहूंगा, और फिर उसके बाद जो है कैसे हम प्रैक्टिस करें। देखिए, ये हमारी किताब है मास्टर इंग्लिश लैंग्वेज इन 90 डेज। यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो हमारे ऐप को आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, माई करियर डॉक्टर, वहाँ पे इसे ऑर्डर करिए। किताब की कीमत है 250 रुपये। आपको इसके साथ 109 रुपये डिलीवरी प्लस कुछ टैक्सेशन चार्जेस लगेंगे, कुल मिलाकर 358 रुपये में ये किताब आपको आपके घर तक, जब से आप ऑर्डर करेंगे 10 दिन में पहुँच जाएगा। इज़ेमार जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये किताब एक परफेक्ट किताब है आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। इज़ेमार मैं मानकर चलता हूं कि आपने सीख लिया। इस किताब के नीचे क्या है, वर्ड्स भी दिए गए हैं, और ऊपर आप एक तो प्रैक्टिस का तरीका ये होता है कि आप इसको क्या करें, बोल बोल कर प्रैक्टिस करें, वर्ड्स याद कर लें। जैसे कि वह एक अभियंता है, तो क्या बोलेंगे, ही इज एन इंजीनियर। लिखकर भी आप प्रैक्टिस करेंगे और कई बार बोल बोल कर। बोलने से क्या होगा ना कि आपकी टंग की कंडीशनिंग होगी। आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आप पब्लिक में बोलने से घबराते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप भी धीरे धीरे क्या करेंगे, इंग्लिश बोलने की शुरुआत ज़रूर करेंगे। उसके लिए रीडिंग एक परफेक्ट सोर्स होता है। मैं अक्सर कहता हूं कि ये किताब आती है चंपक या फिर पंचतंत्र, इन्हें आप खरीद लीजिए इंग्लिश में और रोज़ रीडिंग की आदत डालिए। तो वह एक अभियंता है, ही इज एन इंजीनियर। कई बार इंजीनियर की स्पेलिंग ये रहा। वह अभियंता नहीं है, ही इज नॉट एन इंजीनियर। रवि एक शिक्षक है, रवि इज अ टीचर। निगेटिव, रवि इज नॉट अ टीचर। बोल बोलकर प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको ये नहीं आता है, ये भी नहीं पता है, तो हमारे YouTube चैनल माई करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर जाइए, डे 3 पर क्लिक करिए। ये आपको सिखा दिया गया है कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब रवि एक नेता है, रवि इज अ लीडर। निगेटिव क्या होगा, रवि इज नॉट अ लीडर। रोहित एक डाकिया है, रोहित इज अ पोस्टमैन। निगेटिव, रोहित इज नॉट अ पोस्टमैन। तो इस तरीके से आप बोल बोलकर एफर्मेटिव, निगेटिव, फिर आप क्या करेंगे, एक के 6 सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि वह एक नेता है, ही इज अ लीडर। निगेटिव, ही इज नॉट अ लीडर। इज ही अ लीडर। निगेटिव, इज ही नॉट अ लीडर। वाई इज ही अ लीडर, वाई इज ही नॉट अ लीडर। ये तो प्रेजेंट में हो गया। फिर इसी तरह पास्ट में प्रैक्टिस करेंगे। वह एक नेता था, ही वॉज अ लीडर, या शी वॉज वह एक नेता थी, शी वॉज अ लीडर। ही वॉज नॉट अ लीडर, वॉज ही अ लीडर।
was he not a leader? Why was he a leader? Why was he not a leader? फ्यूचर में he will be a leader, और यदि वह बन जाएगा तो he will become a leader. Negative, he will not become a leader. Will he become a leader? Will he not become a leader? Why will he become a leader? Why will he not become a leader? इस तरीके से आप इज़ेमार को क्या करेंगे बाबू, बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे. अब जब चूंकि आपने बोल बोलकर प्रैक्टिस कर लिया है, तो अब आप क्या करेंगे, उसको इंग्लिश टू हिंदी भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे. इस किताब में इंग्लिश टू हिंदी भी दी गई है. अब आप क्या करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी भी प्रैक्टिस करेंगे. जैसे वाई विल दे बी एब्सेंट, वे लोग अनुपस्थित क्यों रहेंगे. आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं. हाउ विल यू बी हैप्पी, आप कैसे खुश रहेंगे. वाज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था. इज जैक रेडी टू गो टू माई करियर डॉक्टर, क्या जैक माई करियर डॉक्टर जाने को तैयार है. देखिए, आपका जो ब्रेन है वो केवल हिंदी टू इंग्लिश में अच्छे से ट्रेन नहीं होगा, तो उसको आप हिंदी टू इंग्लिश भी ट्रेन करिए, इंग्लिश टू हिंदी भी ट्रेन करिए, और फिल इन द ब्लैंक्स भी, जो मैं अभी आपको आगे बता रहा हूं. लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत पैराग्राफ जो आपकी मदद करेगा और ज्यादा बेहतरीन तरीके से इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए. अब मैं ये वाला पैराग्राफ जो कि 14 है, इसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, ग्रामर भी है, ट्रांसलेशन भी है, वर्ड्स भी है, फ्रेजेस भी है, क्लॉजेस भी है, टंग ट्विस्टर्स भी है, इंग्लिश स्टोरीज भी है, कॉन्वर्सेशंस. यानी एक जो ये बुक है ना, ये कंप्लीट एक पैकेज है आपको घर बैठे इंग्लिश सिखाने का. ये मिलेगा आपको प्ले स्टोर से. माई करियर डॉक्टर ऐप आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और वहां से आप क्या करेंगे, स्टोर में जाके देखिए ऐसे एक्सरसाइजेज इस किताब में दिए गए हैं जो आप खुद ही बना सकते हैं. थोड़ी बहुत जो दिक्कत होगी वो यहां पर हिंट्स दिए गए हैं. ये क्या है, मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी. आप भी लिखकर और बोलकर भी प्रैक्टिस करेंगे, राइट. क्योंकि मेरे माता पिता बहुत खुश हैं. बिकॉज, क्योंकि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बाबू, बिकॉज माई पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, वे लोग बहुत अच्छे और ईमानदार हैं. अब देखिए, पेरेंट का मतलब या तो मां या पापा, पिताजी, और पेरेंट्स का मतलब दोनों हो गया. तो पेरेंट्स होगा तो आर, माई पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी. अब दोनों की बात हो रही है तो आगे वे लोग की इंग्लिश क्या हो जाएगी बाबू, दे. वे लोग बहुत अच्छे और ईमानदार हैं. दे आर वेरी गुड एंड ऑनेस्ट. मेरे भाई बहन अपने क्षेत्र में कामयाब हैं. कामयाब को क्या बोलते हैं, सक्सेसफुल. माई ब्रदर, आई एम सॉरी फॉर दिस हिकअप, माई ब्रदर एंड सिस्टर आर सक्सेसफुल इन. देखिए, भाई है तो हिज फील्ड, और बहन है तो हर फील्ड, दोनों है तो देयर फील्ड्स. माई ब्रदर एंड सिस्टर आर सक्सेसफुल इन देयर फील्ड्स. वे लोग इस वक्त बेंगलोर में हैं, तो दे आर इन बेंगलोर एट दिस टाइम. एट दिस टाइम का मतलब इस वक्त, एट दैट टाइम का मतलब उस वक्त. मेरे माताजी के पिताजी एक शिक्षक हैं. काजल, मेरे माताजी के पिताजी, तो इसको क्या बोलेंगे, माई मैटर. देखिए, दादा को क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर. क्या बोलते हैं, और नाना को क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी, मैटरनल ग्रैंडफादर. कैन यू गेट द बॉटल. मेरे माताजी के पिताजी एक शिक्षक हैं. माई मैटरनल, थैंक यू, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइज, आई एम सॉरी. You should take water while sitting down. आपको पानी बैठकर पीना चाहिए. बट आई एम टीचिंग और एक घूंट ही लिया है तो
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। इसमें ल्यूक वार्म वाटर है, थोड़ा सा गुनगुना पानी है। मेरे माताजी के पिताजी एक शिक्षक हैं, तो माय मैटरनल ग्रैंडफादर इज अ टीचर। जबकि मेरी नानी, वाइल मेरी नानी, माय मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी, जो कि देखिए अब इसको जरा इसको ऐसे बनाए, मेरी नानी माय मैटरनल ग्रैंड मदर जो कि इस दुनिया में नहीं है, हु इज नो मोर। नो मोर का मतलब अब नहीं रही, एक महान लेखक थी, वाज अ ग्रेट राइटर। मेरे नाना नानी बहुत अमीर थे, माय मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स वर वेरी रिच। माय मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स वर वेरी रिच, लेकिन उनके बच्चे पढ़े लिखे उनसे भी, बट देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे का मतलब उन लोगों के, तो हिज होगा तो केवल नाना, हर तो केवल नानी, तो देयर चिल्ड्रन आर मोर एजुकेटेड देन देम। हमारा परिवार भी पहले बहुत अमीर था। आवर फैमिली वाज वेरी रिच अर्लियर, हमारे पास बहुत पैसे एवं जमीन थे। वी हैड a lot of money and land, लेकिन अब हम लोग गरीब हैं। But now we are poor, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। But no worries या do not worry, मेरे माता पिता मतलब my parents are very hard working, हम लोग दोबारा अमीर बन जाएंगे। We will become rich again, मैं और मेरे भाई बहन अच्छी संगति में हैं। My brother and sister, माई सिबलिंग्स एंड आई, देखिए भाई का मतलब ब्रदर और बहन का मतलब सिस्टर, सगे भाई, एक मां के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स। एक से ज्यादा सिबलिंग्स, स है, श नहीं है, शिव। भगवान शंकर वाले क्या होते हैं, शिव, ये क्या है, शिव। माई सिबलिंग्स, हम लोग बहुत पढ़ाकू हैं। पढ़ाकू को क्या बोलते हैं, स्टूडियस। वी आर वेरी स्टूडियस, इसीलिए हमें उम्मीद है हमारा परिवार बहुत अच्छा हो जाएगा। दैट्स वाई, इसीलिए को क्या बोलेंगे, दैट्स वाई या सो। आई होप, उम्मीद है को क्या बोलेंगे, आई होप। आवर फैमिली, बहुत अच्छा, विल बिकम वेरी गुड। क्या आप भी मेहनती हैं, आर यू ऑल्सो हार्ड वर्किंग, यदि हैं तो अच्छे लोगों की संगति में रहिए। इफ यस देन ज्वाइन अ गुड कंपनी, वरना अदरवाइज आपका दोस्त आपको बिगाड़ देगा। योर फ्रेंड विल स्पॉइल यू। क्या आपके माता पिता शिक्षक थे, वर योर पेरेंट्स टीचर्स, क्या आपके माता पिता शिक्षक थे। अगर नहीं थे, इफ दे वर नॉट, तो कोई बात नहीं, मेंशन नॉट, आप एक प्रोफेसर बन जाएंगे। यू विल बिकम अ प्रोफेसर। मैं जानता हूं, आई नो, आप मुझसे दुखी हैं, दैट यू आर डिसएग्री, यू आर एंग्री विथ मी, लेकिन कोई बात नहीं, बट नो वरीज, मैं मेहनती हूं। आई एम लेबोरियस, इसीलिए मुझे यकीन है। सो दैट्स व्हाई आई बिलीव, आप मेरे साथ रहेंगे। यू विल बी विथ मी, अगर आप मेरे बिना खुश थे, इफ यू वर हैप्पी विदाउट मी, तो मैं भी आपके बिना खुश हूं और रह लूंगा। आई एम ऑल्सो हैप्पी एंड आई शैल बी हैप्पी। ये तो एक तरीका है बाबू, मैंने सिर्फ एक बार बोला है, आप इसको कई बार बोल बोल कर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। अब जो है ये मैंने आपसे कहा कि पहले आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें, इंग्लिश टू हिंदी भी, और फिल इन द ब्लैंक्स भी, जो कि इस किताब में है। अच्छा, ये सब करने से बेनिफिट ये होगा कि आपके अंदर आपके पास क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा, और जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो आप धीरे 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 बेहतर इंग्लिश बोल पाएंगे। अब देखिए यहां पर है द बॉयज, टेंस पता करना है, प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वाज वर, एंड फ्यूचर है तो शैल बी एंड विल बी। ये क्या है, लास्ट नाइट, तो इसका मतलब है पास्ट, और पास्ट के लिए ऑप्शन क्या है, या तो वाज एंड वर। तो बॉयज है ना प्लुरल, तो क्या हो जाएगा, द बॉयज वर इन द सिटी सेंटर लास्ट नाइट। समझ गए कैसे, इसको आपके ब्रेन को अच्छे से ट्रेन करेगा। इन 2005, ये भी 2005, ये 24 है, यानी पास्ट की बात है। सब्जेक्ट है जैक, तो क्या हो जाएगा, वाज 10 years old, यानी 2005 में जैक कितने साल का था, 10 साल का था। देयर इज अ नाइस पार्क नेक्स्ट टू माई हाउस, यानी मेरे घर के सामने, यहां क्या होगा, इज अ नाइस पार्क है तो इज, एक से ज्यादा होता आर।
बिकम अ लॉयर यानी फ्यूचर की बात हो रही है, यू विल बिकम अ लॉयर। आर यू एब्सेंट इन द क्लास, अगर फोन पे बात कर रहे हैं किसी से तो क्या होगा, आर, और अगर पास्ट में थे तो क्या हो जाएगा, वर। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तो आर यू एब्सेंट इन द क्लास, नहीं थे तो वर यू एब्सेंट इन द क्लास। गाइज, ये तो हुआ सेंटेंस से जिसको आप घर बैठे बोलने की क्या करिए, इंग्लिश में प्रैक्टिस करिए। दूसरा तरीका क्या है, अब आप जब आपने इतना कर लिया तो अब आप सेंटेंसेस को हिंदी में सोचेंगे और इंग्लिश में उसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैं घर पर बैठा और मैं बोलूंगा मेरा नाम प्रकाश है, माई नेम इज प्रकाश। आप हिंदी भी खुद देंगे। टू बी यानी इज़-एम-आर की मदद से आप सिर्फ बोलेंगे। एक्शन वाले जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं जाता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेज है, वो अभी आप ना बनाएं। अगर आता है तो बोलकर बनाएं, लेकिन मैं केवल इज़-एम-आर की बात कर रहा हूं। जैसे मेरा नाम प्रकाश है, माई नेम इज प्रकाश। मैं एक ट्रेनर हूं, आई एम अ ट्रेनर। मैं दरभंगा से हूं, आई एम फ्रॉम दरभंगा। मेरे पिताजी एक किसान हैं, माई फादर इज अ फार्मर। मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी। अगर निगेटिव बोलूं तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी, या आई आंट और आई एंट वेरी हैप्पी। ये कॉन्ट्रैक्शंस है जो कि मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसा बोला वैसा प्रैक्टिस करिए। मैं 3 भाई बहन हूं, यू नो वी आर 3 सिबलिंग्स, या आई हैव 3 सिबलिंग्स इंक्लूडिंग मी। यहां हैज हैव की मदद से मैंने बनाई, वो थोड़ा आप समझ लेना। मैं एक अंग्रेजी का शिक्षक हूं, आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर या इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। गुड। आप लोग खुश हैं, यू आर हैप्पी। आप नोएडा से हैं, यू आर फ्रॉम नोएडा। क्या आप मुंबई से हैं, आर यू फ्रॉम मुंबई। क्या आप दिल्ली से हैं, आर यू फ्रॉम दिल्ली। नहीं नहीं, मैं कोलकाता से हूं, आई एम फ्रॉम कोलकाता। अरे जूली तो कन्याकुमारी से है, जूली इज फ्रॉम कन्याकुमारी। यानी इस तरह के सेंटेंसेस को आप माइंड में क्या करिए बाबू। देखिए, केवल यही करने से तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, लेकिन रोज आप लिसनिंग कर रहे हैं, पर डे आप स्पीकिंग, किसी के साथ बात, स्पीकिंग यही आपका हो गया। पर डे आप ट्रांसलेशंस देखकर, लिखकर, बोलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्ड्स आप याद कर रहे हैं, आप पर डे रीडिंग दे रहे हैं, ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। तो कुछ महीनों के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलने लगेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आ रही है बात आपको समझ में? आई होप दिस इज द बेस्ट वे दैट कैन हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश in the better way, and this is the best way what I'm telling you right now. If you follow, वैसे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं यहाँ वहाँ। आपको कुछ नहीं करना, जैसा मैंने आपसे बोला, यदि आप एक बिगनर हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इस आइडिया पर आप काम करेंगे, कार्य करेंगे, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ आप बोलने लगेंगे। अंत में जो मैंने आपको सिखाया उसको माइंड और माउथ ट्रेनिंग भी कहते हैं। जैसे मेरी बहन इस वक्त मुंबई में है, माई सिस्टर इज इन मुंबई एट दिस टाइम। लेकिन आपका भाई कहाँ है? वेयर इज योर ब्रदर? मेरा भाई कन्याकुमारी में है, माई ब्रदर इज इन कन्याकुमारी। मेरे पिताजी कल उदास थे, माई फादर वाज सैड यस्टरडे। अगर मन नहीं लगे तो बोलना यो यो। लेकिन आज मेरे पिताजी बहुत खुश हैं, बट टुडे माई फादर इज वेरी हैप्पी। टुडे माई फादर इज वेरी हैप्पी। तुम्हारी माताजी कहाँ हैं? वेयर इज योर मदर? मेरी माताजी घर में है, माई मदर इज एट होम। और किचन में है, इन द किचन। इस तरीके से सेंटेंसेस, एक तो आपको बोल दिया 12, 13, 16 एक्सरसाइजेज हैं जिसको आप बनाएंगे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर बाद में माइंड और माउथ ट्रेनिंग की मदद से। मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्त, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन रोज रीडिंग की आदत आप जरूर डालें। मैं श्योरिटी दे रहा हूं आप इंग्लिश सीखेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। क्या ये आइडिया आपको अच्छा लग रहा है, काम कर रहा है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा, और आप बेहतर क्या चाहते हैं मुझसे। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सेम चीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट लाइक ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।